नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके सामने समक्ष हूँ बच्चों को बोलने दो भाग 2 के साथ। बच्चों को बोलने दो भाग 1 में हमने सीखा था कि बोलने की क्षमता बच्चे में कैसे विकसित की जाए, उसके विकास का मूल मंत्र क्या हो। तो जो कुछ ध्यान रखने योग्य है तो चुप्पी को तोड़ने के लिए तो उसके बारे में हमने जाना था। बच्चों को चुप रहने को समझने के लिए उसमें गलती होने का डर, पूछने और न पूछने को द्वंद्व, क्या मेरा प्रश्न सही होगा, और सभ्य स्कूल द्वारा आवाज़ को बच्चों की आवाज़ दबाने की कोशिश और देखभाल के नाम पर उसकी निजता उसकी प्राइवेसी पर लगाम लगाने की बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की थी। तो इन सब से ये चीज़ निकल कर आई थी कि इन सब समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए। तो बच्चों को बोलने दो भाग 2 में हम जानेंगे कि उस संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या हो और वो समाधान कैसे कार्य कर सकता है। बच्चों को कक्षा में संवाद के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव जो दिए गए हैं वो ऐसे हैं कि शिक्षक की सहनशीलता में वृद्धि की जाए। डेलर्स कमीशन जो 1996 में आया था उसमें और उसका सीखने से क्या संबंध है इसको समझा जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझा जाए और उसको लागू कैसे किया जाए इस बारे में बातचीत की जाए। बहक की कक्षा और नए संवाद का मंच बनाया जाए। भाषा की बाध्यता को समाप्त किया जाए और मुझसे ही पूछो को ना कहने की भी ज़रूरत है और उदाहरणों के माध्यम से बोलने की प्रेरणा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो एक एक करके हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है शिक्षक की सहनशीलता में वृद्धि। ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध अखबार है द टेलीग्राफ, उसमें 2013 में मार्च 28 को एक लेख छपा था। उसमें लिखा हुआ था कि प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक सवाल बच्चे अपनी माँ से पूछ लेते हैं। यानी जो बच्चे हैं अपनी माँ से प्रतिदिन 300 से भी ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे नहीं होता है, स्टार कितने हैं, अंतरिक्ष में होता क्या है। ये इस तरह से बच्चे सवाल पूछते हैं। कहानियों के बारे में पूछते हैं, परी कथाओं के बारे में पूछते हैं। उनमें से भी बेटियां सर्वाधिक सवाल करती पाई गई हैं। यानी जो लड़कियां हैं, पुत्रियां हैं, वो सबसे ज़्यादा सवाल करती हैं बजाय लड़कों के। अतः एक शिक्षक को माता की तरह सहनशील होने की बेहद आवश्यकता है। यानी इन जो द टेलीग्राफ अखबार है ब्रिटेन का, उसके परिणामों से ये चीज़ समझ में आती है कि माता की तरह सहनशील एक शिक्षक को होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी जो NCERT के द्वारा बनाया गया दस्तावेज है, उसकी सलाह यह है कि विद्यार्थियों की टिप्पणियों को अनसुनी करने और चुप्पी यानी ना बोलने देने को सख्ती से कक्षा में लागू करने के बजाय अगर शिक्षक विद्यार्थियों को चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें तो उनको ये बिल्कुल महसूस हो जाएगा, उनको जीवंत लगने लगेगा कि वास्तव में कक्षा जीवंत बन गई है और शिक्षण पूर्वानुमेय और नीरस नहीं रह गया है। यानी उसमें नीरस जो माहौल होता है वो बिल्कुल हट जाता है। और दूसरा, बल्कि वह मानसिक अंतःक्रिया की रोमांच स्थली बन जाता है। यानी दरअसल क्या होता है कि विचार बच्चों के मन में उमड़ते रहते हैं, तो जब बच्चों से चर्चा की जाती है तो उनके नए नए प्रश्न उनके सामने आते हैं, नए नए समाधान उनसे मिलते हैं। जैसा कि सुकरात कभी अपने शिष्यों से यूनान में बच्चों से उन्हीं से प्रश्न पूछते थे और उन्हीं के प्रश्नों से ही उन्हीं के द्वारा समाधान भी निकलवाते थे। तो इसी के द्वारा ये प्रश्नोत्तर विधि का जो विकास माना जाता है। तो वही सारी जो परिस्थितियाँ एक शिक्षक को कक्षा में लागू करने की आवश्यकता है, ताकि जब आपस में चर्चा करें बच्चे तो चर्चा के दौरान बिल्कुल सामान्य वातावरण में नीरसपूर्ण वातावरण को दूर करते हुए बच्चों की मानसिक जो अंतःक्रियाएँ हैं
वो क्या होगा कि वो एक रोमांच स्थली के रूप में निकल कर आती है। तो उससे क्या होगा, कक्षा रोमांच का स्थल बन जाती है। इस तरह वातावरण हर आयु के बच्चे में आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास तो करेगा ही, इससे आगे चलकर अधिगम भी बेहतर बनेगा, यानी जो अधिगम है वो और भी अच्छा हो जाएगा। डेलर्स कमीशन 1996 में जो आया था उसका सीखने से क्या संबंध है। 1996 में जो कमीशन आया था, दरअसल में लर्निंग द ट्रेजर विद इन इस कमीशन का नाम था, यानी इसके द्वारा जो दस्तावेज बनाया गया था उसका नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो दरअसल में क्या था कि जो सार्थक सीखना है, अधिगम है, वह 4 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, ऐसा डेलर्स कमीशन में उस समय बताया गया था। तो वो 4 तरीके कौन से हैं? पहला, जानने के लिए सीखना, यानी लर्निंग टू नो, यानी किसी चीज़ को जानने के लिए सीखना, ज्ञान के लिए सीखना। दूसरा है जाने हुए ज्ञान का उपयोग करने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, यानी जो आपने ज्ञान ले लिया है उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, यानी उसका एप्लीकेशन हो, तो उस ज्ञान का एप्लीकेशन सीखना है। कक्षा में बच्चा गणित सीखता है तो उसका एप्लीकेशन होगा कि जब वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाए तो रुपए पैसों को जोड़ घटाव कर ले, ताकि उसको ये समझ आए कि वास्तव में कि जो ज्ञान कक्षा में सीखा था वो ज्ञान उसके उपयोग में आ रहा है, यानी दैनिक जीवन में उपयोग आ रहा है। तीसरा है स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए सीखना, यानी लर्निंग टू बी, यानी खुद के होने के लिए सीखना। यानी जब ये कहते हैं कि भैया अपने अस्तित्व को बचाए रखे या बनाए रखने के लिए या दूसरों को बताने के लिए कि मेरा भी अस्तित्व है, तो इसके लिए सीखना। और अंतिम है चौथा, साहचर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सीखना या अधिकतम के सुख के लिए सीखना, या इसको कह सकते हैं भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखने, यानी सभी सुखी हों उसके लिए सीखना। लर्निंग टू लाइव टुगेदर, यानी साहचर्यपूर्ण, यानी और लोगों के साथ एक साहचर्यपूर्ण जीवन जीने की कला सीखना, तो उसके लिए भी सीखना चाहिए। तो ये डेलर्स कमीशन का सीखने से संबंध था, उसने 4 प्रकार के सीखने के तरीके बताए थे। अब है भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना और उसको लागू कैसे किया जाए। भारत की है साधारण एवं जटिल जो सांस्कृतिक विविधता है, क्योंकि यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक लेकर विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न भाषाएं बोली हैं। तो और ये जो भाषाएं बोली हैं या ये यहाँ पर जो धर्म या जातियाँ पनपी हैं वो सनातन लोकतांत्रिक मूल्यों ने इसके प्राचीन शिक्षा प्रणाली को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामया हो या निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी समान रूप से यहाँ पर जीवन जिए, माँ और किसी को भी कोई दुख ना हो। ये इस प्रकार की भावना को पोषित करने वाला जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से रही है, तो उसको पुनः लागू करने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस होने लगी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो ब्रूनर हैं, उनका कथन है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति की जड़ों से सीखते हैं, यानी जिस समाज और संस्कृति में बच्चे पलते बढ़ते हैं वहीं से वो बहुत कुछ सीख कर आते हैं। अब यदि वो समाज में डाकू रहते हैं तो बच्चा डाकू बन जाएगा, और यदि समाज में सभ्य है तो बच्चा सभ्य भी बन जाएगा। जैसा कि वाटसन ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे वो बना सकता हूँ। इसीलिए उनके सीखने की शैली में, यानी बच्चों के सीखने की शैली में भी उनके परिवेश की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश की सांस्कृतिक जो वातावरण है वो उनको प्रभावित करता है, उनकी बोलचाल, भाषा शैली, सारी चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं। इधर भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आश्रम व्यवस्था है, यानी जो ज्ञात आश्रम व्यवस्था है, या फिर उससे भी पहले से वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दी जाती रही, यानी जो समस्त धरती है या पृथ्वी है वो क्या है, हमारा एक परिवार है, तो उसकी शिक्षा दी जाती रही है। यानी यहाँ पर लर्निंग टू लाइव टुगेदर का कंसेप्ट बहुत पहले से, जो कि डेलर कमीशन आया था उससे भी पहले से। तो वैदिक कालीन शिक्षा मानवता, प्रेम, त्याग, अहिंसा, समर्पण और सत्य की
खोज के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना था। तो हमें उस भारतीय ज्ञान परंपरा से उन बीजों को वापस बोना है और उसके द्वारा हमें अपनी संस्कृति के आधार पर नए नए पाठ्यक्रमों का निर्माण करने की सलाह दी जाती है। वेदों के अध्ययन का संबंध पहले था जीवन के 4 आश्रमों, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के माध्यम से पूर्ण करते हुए आदर्श जीवन यापन से जोड़ा गया और चरित्र निर्माण को जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना गया। तो आज भी यही आवश्यकता है चरित्र निर्माण करने के लिए। आज के शिक्षकों को चाहिए कि बच्चे को या बच्चों को कक्षा में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करें, यानी उनको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके विचारों को सपोर्ट करें, यानी विचारों को और आगे आने के लिए उनको प्रेरित करें, यानी प्रेरणा उनको दें। अतः वाक चातुर्य के ज्ञान देने के लिए, यानी बोलने की चतुरता का ज्ञान देने के लिए बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। बच्चे के गलत उत्तरों को स्वीकार कर सही ज्ञान कराने का धैर्य अध्यापक में होना चाहिए। स्पष्टवादिता का अभिवादन एक शिक्षक को करना चाहिए। जब बच्चा स्पष्ट कहता है, बच्चा ये कहता है कि सर आप गलत हैं, तो शिक्षक को मानना चाहिए कि यदि लगता है गलत है तो मानना चाहिए, और नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिए। यानी स्पष्टवादिता का अभिवादन करना चाहिए, गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके। रोकने और टोकने की प्रवृत्ति को भी एक अध्यापक को छोड़ना होगा, जो बार बार जैसे बताया था कि बार बार बच्चों को रोकने टोकने से क्या है, बच्चे बोलना छोड़ देते हैं, बच्चे प्रश्न करना छोड़ देते हैं, बच्चे कुछ भी पूछना छोड़ देते हैं, कक्षा में बात करना छोड़ देते हैं। तो इस बात को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए, हंसी खुशी का माहौल कक्षा में बनाए रखने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो रोकने और टोकने की प्रवृत्ति को छोड़े और बच्चों को प्रोत्साहित करे बोलने के लिए। भय की कक्षा से नए संवाद का मंच कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए बच्चे जब स्कूल में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या होता है। बच्चे को कहाँ पता होता है कि स्कूल कैसे होगा, वहाँ पर क्या होगा, कौन मिलेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और कब खेलने दिया जाएगा। उनके जहन में घर के माहौल की तस्वीर बच्चों के जहन में या दिमाग में, मस्तिष्क में रहती है। यही यदि भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि खुली हवादार जगह, घने वृक्षों बीच, नदियों के किनारे चलती कक्षा का आभास हमें होता है। जैसा कि प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि आश्रम व्यवस्थाओं में खुले वृक्षों के नीचे गुरुजन क्लास लेते थे और वहाँ पर शिष्य पढ़ते थे, और हर शिष्य को, चाहे वो राज परिवार से हो या किसी गरीब परिवार से, उसको भिक्षा मांग कर अपना पालन पोषण करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि बच्चे समस्याओं से जूझते हुए खुद समाधान वहाँ पर करते थे। तो यानी भय की कक्षा से नई संवाद का मंच वहाँ पर उत्पन्न करने की शिक्षा दी जाती थी, और स्नेहपूर्ण व्यवहारिक संवाद का दृश्य भी उभर कर आता था। तो वही हमें वातावरण पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। अतः शिक्षकों को अपने कक्षाओं को ऐसी जगह बना देना चाहिए जहाँ किसी चलते हुए पाठ के दौरान बच्चे खुलकर अंतःक्रिया कर सके, यानी बच्चों को बीच पाठ के दौरान भी पूछने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वो अंतःक्रिया कर सकें। यदि कोई डाउट बच्चे को, यदि कोई संशय है विषय संबंधी, तो वो खुल के शिक्षक से बात करे और पूछ सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके, मन मर्जी के प्रश्न पूछ पाए। चूँकि मन चंचल होता है और बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो अध्यापक को इस प्रकार का धैर्यपूर्ण होना चाहिए कि वो मन मर्जी के बच्चों के जो प्रश्न आए उनका वो सटीक रूप से जवाब दे। नहीं आता है तो अध्यापक उसको बाद में देने का प्रयास कर सकता है। अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ संवाद कर पाए, यानी जो बच्चे हैं वो अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ संवाद कर पाने में भी सक्षम हो सके, इस तरह का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक बच्चे स्वयं के अनुभव नहीं बताते, यानी अपने अनुभवों को शेयर नहीं करते, तो अपनी शंकाओं को दूर नहीं करते, सवाल नहीं करते, वे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी वो NCAF 2005 कहता है कि बच्चों को स्वयं के अनुभव शेयर करने दो, उनको अपनी शंकाओं को दूर करने के प्रयास करने दो, सवाल पूछने दो, और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा वो तभी बन पाएंगे। इसने बालकों के लिए स्वयं से और दूसरों से खुलकर विचारों के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। यानी इसने पूर्ण कक्षा
में वातावरण बनाया जाए। कभी कभी असफलता का भय भी प्रश्न पूछने में बाधक होता है। बच्चे जब असफलता की तरफ जाने लगते हैं तो उनको लगता है, तो अध्यापक को इससे भी लड़ने की या पार पाने के लिए बच्चों को तैयार करने की आवश्यकता है। अतः असफलता से सफलता पाने के बहुतेरे उदाहरण एक अध्यापक को कक्षा में सुनाने की आवश्यकता है। जैसा लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा नामक एक पेंटिंग बनाई थी, वो अपने बचपन में अक्षरों तक को नहीं बना पाते थे, और देखो मोनालिसा नामक पेंटिंग कितनी अच्छी बना दी, जो आज तक विश्व भर में प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। और एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उससे बल्ब के आविष्कार करने से पहले 10,000 बार से भी ज़्यादा असफल प्रयास किए थे, लेकिन उनके 10,000 प्रयासों से उनको ये सीखने को मिल गया कि 10,000 इन तरीक़ों से बल्ब कभी नहीं बन सकता। ये उदाहरण बच्चे में प्रेरणा को जागृत करने में मदद करेंगे और उससे बच्ची कक्षा में बोलने की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो सकेगी। जो शेष है वो बच्चों को बोलने दो भाग 3 में हम जानेंगे। धन्यवाद।